अयोध्या में उत्सव का माहौल था। लंका विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण के लौटने से पूरी नगरी खुशियों से झूम उठी थी। हर तरफ दीप जल रहे थे, गीत गाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अब कोई दुख बाकी नहीं रहा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक रात अयोध्या के एक साधारण से घर में झगड़ा हो रहा था। एक धोबी अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हुए चिल्लाया, मैं राम नहीं हूँ जो किसी और के घर रह चुकी स्त्री को स्वीकार कर लूं। ये शब्द सिर्फ एक गुस्से में कही गई बात नहीं थे। ये समाज के मन में छुपे संदेह का आईना थे। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। लोगों के दिलों में सवाल उठने लगे, क्या सीता सच में पवित्र है? जब ये बात राम तक पहुंची तो उनका हृदय टूट गया। वे जानते थे कि सीता निर्दोष है। उन्होंने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध की थी। लेकिन अब बात सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते की नहीं रही थी। यह एक राजा और उसकी प्रजा के बीच विश्वास की थी। राम पूरी रात महल की छत पर टहलते रहे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, केवल एक गहरी चिंता थी। एक तरफ उनका अपार प्रेम सीता के लिए, जिन्होंने हर कष्ट में उनका साथ दिया, और दूसरी तरफ उनका कर्तव्य राजधर्म, जो उनसे मांग रहा था कि वे अपनी प्रजा के विश्वास को सर्वोपरि रखें। सुबह होते होते राम ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे लेना किसी भी इंसान के लिए असंभव होता। उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया और भारी मन से कहा, सीता को वन में छोड़ आओ। ये शब्द कहते वक्त राम का दिल रो रहा था, लेकिन चेहरे पर वही मर्यादा थी जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। लक्ष्मण सीता को लेकर वन की ओर निकल पड़े। रास्ते भर सीता को कुछ समझ नहीं आया। जब सच्चाई सामने आई तो उनका दिल चकनाचूर हो गया। लेकिन उन्होंने एक भी शिकायत नहीं की। गर्भवती सीता अकेले वन में छोड़ दी गई। वहां उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली और अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। इधर अयोध्या में राम भी खुश नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया था, अपने प्रेम का, अपने परिवार का। तो क्या राम का ये निर्णय गलत था, या एक राजा का सबसे बड़ा बलिदान? ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। क्या ज्यादा जरूरी था, प्रेम या कर्तव्य? अन्य जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।